हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो फिर आप माघ के महीने से, श्रावण के महीने से या कार्तिक के महीने से यह व्रत शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो। किसी भी विशेष फल की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और 16 सोमवार के व्रत काफी कठिन माने जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। एक समय प्रसाद ग्रहण करना होता है और प्रसाद ग्रहण करने का भी कुछ विधि है, जो कि आगे वीडियो में मैंने आपको बताया है। 16 सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजन करना चाहिए और इस दिन हमें प्रदोष काल में पूजन करने चाहिए। और आपके घर में अगर शिवजी नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आप उस दिन 16 सोमवार के दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर और पूजन करें। मिट्टी के शिवलिंग से आप पूजन करेंगे तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और आप अपने घर में गमले से ही थोड़ी सी मिट्टी ले और उससे ही आप शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करना महत्वपूर्ण होते हैं। 16 सोमवार के व्रत में आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। घर पर ही आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना लें। अगर आपके घर में शिवजी हैं तो आप उन्हीं का अभिषेक करें। और अभिषेक में जितनी सामग्री है वो मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं। और इतना सामग्री लेने के बाद हमें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार के दिन हमें इतनी वस्तुएं चाहिए और हमें पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए और मैया पार्वती का भी पूजन करना चाहिए इस दिन। तो आप लोग अच्छे से 16 सोमवार का पूजन करें। उसके बाद हमें इस दिन व्रत कथा भी सुनने चाहिए। और शिवजी को मंदार का पुष्प अति प्रिय है, तो मंदार का पुष्प और अपराजिता का पुष्प अवश्य शिवजी पर चढ़ाएं। बेलपत्री आप जरूर शिवजी पर चढ़ाएं और दुर्व घास भी। तो भोग में हमें आटे का चूर्ण लेना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार के दिन आटे का चूर्ण का बहुत महत्व है। तो इस दिन हमें फल और कुछ मेवे लेने हैं और पंचामृत बना लेना है। उसके बाद हमें इन सामग्री को शिव शंभू को भोग लगाने हैं। थाल में हमें शिवजी को विराजमान करने हैं और उनका अभिषेक करना है। अभिषेक मैंने किया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले हमें दूध से और दही से अभिषेक करना है, फिर घी, मध और शक्कर से हमें पहले स्नान कराने हैं, उनका अभिषेक करना है। फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें पंचामृत अभिषेक भी अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप अलग अलग भी बनाकर और अभिषेक कर सकते हैं दूध से, दही से। उसके बाद हमें शुद्ध जल से शंकर जी को स्नान कराने हैं और फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे। उन पर चंदन, रोड़ी, अक्षत, फूल, जितनी सामग्री है आप उनको अर्पित करें। और उसके बाद हम शिव शंभू का अच्छे से श्रृंगार करेंगे, पुष्पों से श्रृंगार करेंगे। और मंदार का पुष्प शिव शंभू को अति प्रिय है, तो आप उस दिन मंदार के पुष्प से श्रृंगार अवश्य करें। और आप उन पर धतूरे का फूल अवश्य चढ़ाएं। भांग सब चीज़ अच्छे से चढ़ाएं। और उसके बाद आपको इस दिन 16 सोमवार का व्रत कथा भी सुनने हैं, तो इस दिन आप व्रत कथा अवश्य सुने। और शिवजी पर हमें सफ़ेद रंग के ही पुष्प अर्पित करने चाहिए। आपके पास मंदार का पुष्प हो या फिर मोगरे का या फिर चमेली का पुष्प आप शंकर जी को अर्पित कर सकते हैं। आप सफ़ेद फूल ही लें। उसके बाद अच्छे से उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद हमें शिवजी को भोग लगाना है और
इनको आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही गौरा मैया को भी फूल और फल समर्पित करेंगे। गौरा मैया को हम लाल रंग के पुष्प अर्पित करेंगे और वस्त्र अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद शंकर जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। कलावा का भी आप जनेऊ बनाकर उनको पहना सकते हैं। मौली को आप 7 बार लपेटकर जनेऊ बना सकते हैं और शंकर जी को अर्पित कर सकते। इस तरह वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करें। इसके बाद हमें बेलपत्री अर्पित करनी है। बेलपत्री पर आप राम या फिर ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, पर ज्यादातर हमें राम ही लिखने चाहिए। और तीनों बेलपत्र पर हमें राम राम लिखना है। 7 या 5 या फिर 11, 21 आप जितने बेलपत्री हो सके आप अर्पित कर सकते हैं शिव जी पर। जिस मौसम में आपको बेलपत्र मिले उस समय आपको चढ़ा देने हैं। और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही हमें सम्मी का पत्ता भी शिव शंभू पर अर्पित करने चाहिए। सम्मी का एक ही पत्ता आप शंभू पर चढ़ाएं तो बहुत ही फलदायनी होता है। आप भांग चढ़ा सकते हैं, धतूरे चढ़ा सकते हैं, मंदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप गुलाब जल समर्पित करें और हमें शिव शंभू पर सफेद रंग के चावल ही समर्पित करने चाहिए। आप रंगे हुए चावल अक्षत नहीं समर्पित कर सकते हैं शिव शंभू पर। जो बिल्कुल साबुत हो, बिना टूटे हुए चावल हमें पूजन में लेने चाहिए। इसके बाद देखिए 16 सोमवार के व्रत में जब भी भोग चढ़ाया जाता है तो चूर्ण के 3 लड्डू चढ़ाएं और 1 लड्डू गाय को दे। 1 लड्डू प्रसाद स्वरूप जो भी आपके घर में परिवार में सदस्य हैं उनको बांट दें। और तीसरा लड्डू जो व्रत किया है वो ग्रहण करें तो बहुत ही फलदायनी होता है। और चूर्ण के लड्डू को हमें बचाना भी नहीं होता है। आप इतने साइज में बनाएं कि आप खुद ग्रहण कर सकें। पूरे भोग को आप खुद ग्रहण करें और उसके बाद कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं शिव शंभू को। और हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। कोई भी व्रत करें तो उसमें हमें दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद हमें शिव शंभू को धूप दीप दिखाने हैं और आप इस दिन घी का ही दीपक जलाएं और सुगंधित धूप लें। उसके बाद हमें 16 सोमवार का कथा सुनने हैं। आप अगर ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुन रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप खुद से भी 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत कथा सुनने के लिए आप सीधे हाथ पर थोड़े से चावल लें और उसके साथ फूल ले और हाथ कर हमें शिव शंभू की कथा सुननी चाहिए। 16 सोमवार की कथा सुननी चाहिए। उसके जो हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं वो शिव शंभू को समर्पित कर दें और फिर हमें छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन सामग्री से या फिर घी से आप हवन कर सकते हैं। हवन के बाद हमें शिव शंभू की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें पूरे घर में आरती दिखाना है और हमें पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और अंत में हमें शिव शंभू से क्षमा याचना करनी चाहिए। कोई भी त्रुटि हुई हो, पूजन में कोई भी कमी हो तो हमें शिव शंभू क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग के पास 16 सोमवार व्रत कथा की पुस्तक नहीं है तो आपको मेरे चैनल पर 16 सोमवार व्रत कथा का पूरा वीडियो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उससे देखकर व्रत कथा सुन सकते हैं 16 सोमवार का। फ्रेंड्स, माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। किसी भी विशेष मनोकामना के पूर्ति के लिए हमें सोमवार का व्रत करना चाहिए।
यह व्रत कठिन होते हैं क्योंकि यह निर्जला व्रत होते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा की वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा और मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।